नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। Why we feel lost sometime? हम अक्सर अपने जीवन में ऐसे सिचुएशन पर आते हैं जब हम अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, खोया खोया महसूस करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी का कुछ राह, उसका पाथ साफ नहीं हो पाता हमारे सामने। हमें लगता है हम उलझ गए हैं या हम भटक चुके हैं, हमें कोई रास्ता साफ साफ नज़र नहीं आता। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मौके, ऐसे लम्हे या ऐसी सिचुएशंस पाते हैं। सबसे पहले तो हम खुद की तरफ थोड़े कंपैशनेट हों कि हम अपने पर रिजिड ना हो इतने ज़्यादा। ये हमें समझना होगा। लॉस्ट कैसे होते हैं इसी से पता लगेगा। तो पहला स्टेप क्या है? थोड़ा रुकें और देखें। जब आप ये जानते हैं कि यू आर लॉस्ट, आपने ये अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाइड कर लिया, तो जिस पल हम खुद को चेक करते हैं, मतलब जिस पल हम ये पाते हैं कि आई लॉस्ट इन माई थाट्स और आई लॉस्ट इन माई लाइफ, उस पल हम जाग चुके हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं खुद को। तो वो लम्हा हम लॉस्ट में नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है। जब हम ये देख पा रहे हैं कि मैं अपने विचारों में उलझ रहा हूँ, एक सीक्वेंस सा है यादों का, कुछ आशाओं का या कुछ डर है जिनमें मैं घिर रहा हूँ, जिनमें मैं फंस रहा हूँ। अब यहाँ पर होता क्या, हम उनको देख पा रहे हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें मैं लॉस्ट हो रहा हूँ, लेकिन बात है कि हम खुद को उनके साथ आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। तो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो हमें उलझाता है, वो हमें डराता है। यहाँ थोड़ा करज लाना है। असल में वो करज पैदा हो जाएगा अगर हमारे में ये और गहरापन आ गया देखने का। तो जैसे हम नॉर्मल देख रहे थे, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हमें कुछ बहुत अलग से करना है। देखिए, जैसे हमने पहले देखा कि मुझे ये डर है, ये विचार है, ये यादें हैं या ये आशाएं हैं जो मुझे भटका रही हैं, जिनमें मैं खो रहा हूँ और चिंता से भर रहा हूँ। जैसे आप ये देखते हैं, इनको और गहरे से देखते रहिए और देखते देखते इसके विश्लेषण से आप पाएंगे, एक प्योर ऑब्जर्वेशन से आप पाएंगे कि मेरा उनके साथ आशाएं बांधना, आइडेंटिफाइड होना ही असल में दुख है। नहीं तो वो प्योर ऑब्जर्वेशन हमें आभास दिलाएगा ही दिलाएगा कि ये सब आसमान से गुजरते हुए बादलों की तरह है। और मैं इन बादलों की बुराई नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये बादल, ये विचार, ये हमारे काम ऐसे हैं बादलों की तरह जो आएंगे गुजरेंगे। इसमें से कुछ हैं जो बादलों की तरह बरस जाएंगे, कुछ बादल है जो अपने आप में पानी लाते हैं, जो बरसते हैं और ज़मीन को हरा भरा करते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ कार्य हैं, हमारे कुछ विचार हैं, हमारी कुछ समझ है जो इस जीवन में हमारा रोल अदा करती है। हम उससे एक्ट करते हैं, वो एक्ट किसी को जीवन देते हैं, हमें खुश करते हैं। तो इन्हें समझना है। देयर इज़ ए कंटिन्यूसली मूवमेंट, यहाँ पर एक लगातार प्रवाह चल रहा है और उसका प्रवाहित होना ही जीवन है। और हमारी जो लॉस्ट होने की प्रक्रिया है वो खासकर विचारों में ही होती है। हम विचारों में जब रहना शुरू कर देते हैं, उनके साथ आइडेंटिफाइड होते हैं, तो हमारी इमेजेस बन जाती है। हम अभी यहीं को छोड़कर आगे फ्यूचर में या बहुत ज़्यादा वर्तमान के, बहुत ज़्यादा भूतकाल में पास्ट में जीने लग जाते हैं। तो वहीं से प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, क्योंकि जीवन अभी इसी पल अनफोल्ड होता है। अगर आप देखें, मैं अक्सर इसकी बात करता हूँ कि सांस को अपने साथ रखें, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। सांस हर पल नई उठती है उस स्पेस, उस साइलेंस से। हर पल उसकी अनफोल्डिंग होती है। और अगर आप पूछें कि इसमें क्या खास है, क्या आप सच में जानना चाहते हैं इसमें क्या खास है?
इसमें जीवन है जो हमें हर पल मिल रहा है। इसी तरह अनफोल्डिंग हो रही है इस हवा, गुजरती हुई हवा से, इस खिलती हुई धूप से। हम इनमें से ही जीवन पा रहे हैं। हाँ, इन जीवन की कोई कीमत नहीं है, इसे हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें रोशनी, हवा, पानी, पृथ्वी सब कुछ मुफ्त में मिला हुआ है। हम इनको काउंट नहीं करते, लेकिन यही अमूल्य है, सब कीमतों से परे है। इसके बारे में तो कीमत भी नहीं की जा सकती। तो वापस उसकी ओर आते हैं जहां हमने शुरू किया था कि लॉस्ट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारी, क्योंकि हम विचारों में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपने आप पर इतना रिजिड ना हो। लेकिन जैसे जैसे आप ये जानने लगेंगे कि मेरा लॉस्ट होना क्या है, मैं कैसे पजल हो जाता हूँ या कैसे गुम हो जाता हूँ, अब भटक जाता हूँ, जैसे आप ये सवाल पूछेंगे आप देखेंगे कि विचारों में ज़्यादातर रहने से, उनके साथ आइडेंटिफाइड होने से ही ये होता है। तो इसका मतलब क्या हम विचार ख़त्म कर दें? नहीं। जैसे कि मैंने कहा, विचार गुजरते हुए बादलों की तरह हैं, आप आकाश हैं, ये गुजरेंगे, स्वभाव है, ये प्रवाह है। इनमें से कुछ विचार है जो बरसेंगे। मैं भी आपके साथ विचारों का ही नृत्य कर रहा हूँ, विचार मेरे से शब्दों के रूप में उठ रहे हैं। कुछ है जिनमें सत्य का वजन है, वो बरस जाएंगे, कुछ है जो खाली निकल जाएंगे। तो ये जीवन है और जीवन का संगीत उससे अलग नहीं है। बस हम सही जगह खड़े हो जाएं, हमारा स्टैंड पॉइंट सही हो जाए, हम आकाश हो जाएं, तो हम इन विचार रूपी बादलों को समझ लेंगे, इनकी उपयोगिता भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।